वेनसुसी डोला को उसकी मूवी ज्वाइन करने के लिए थैंक यू बोलती है, तो डोला उससे बोलती है कि वो यहाँ पर उसके लिए नहीं बल्कि चियू के लिए आई है। ये सुनकर वेनसुसी जब चियू को देखती है तो वह अपना यूनिफॉर्म पहन रहा होता है, तो वेनसुसी अपना मुंह छुपाकर वहाँ से भाग जाती है। आगे चियू और डोला को एक सीन करना होता है, बट वो दोनों बिल्कुल भी अच्छे से नहीं कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर वेनसुसी जाती है और फिर वह चियू के साथ उसी सीन को शूट करती है और फिर उन्हें दिखाती है कि कैसे करना है। ये सीन बिल्कुल ही नेचुरल लग रहा होता है। जाओमी अपने फियांसे के साथ बाहर घूमने आई होती है, बट वो वहाँ पर भी बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहा होता है। जाओमी उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके ग्रैंडपा मर चुके हैं, अब वो कभी भी वापस नहीं आएंगे, बट वो उससे गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चले जाता है। तो फिर जाओमी भी उसका पीछा करती है और वह देखती है कि वह एक पार्क में गया है जहाँ पर वो बूढ़े लोगों के साथ बैठकर चाइनीज चेस खेल रहा है। शूटिंग के सेट पर ये चैन भी आ जाता है और वो वहाँ की गर्ल्स के साथ फ्लर्ट करने लगता है। फिल्म की एक सीन में चियू और डोला बैठकर दोनों मस्ती कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर डोंकाई आ जाता है अपनी पूरी गैंग के साथ। वह बुली गैंग का लीडर होता है। फिर वह डोला के लिए कुछ गलत बोलने लग जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर में चियू और इनके बीच होली वाली फाइटिंग होती है, जिसमें चियू इन सभी को बहुत अच्छे से धुलाई करता है। शूटिंग खत्म होने के बाद चियू जाकर वेनसुसी से बोलता है कि अब उसे वहाँ से जाना है तो वह उससे जाने की परमिशन दे दे। तो वेनसुसी उससे बोलती है कि ठीक है, उसका शूटिंग हो गया है, वो जाकर डोला को बाय बोले, उसके बाद वो यहाँ से जा सकता है। तो फिर वह डोला को बाय बोलने जाता है, तो डोला उससे बोलती है कि चियू पर उसका उधारी है, वह उसे अम्यूजमेंट पार्क ले जाने वाला था, वह भूले ना, इसलिए वह कल शाम को रेडी रहे। तो चियू उसे हाँ बोल देता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जाओमी का फियांसी बूढ़े लोगों को डांस सिखा रहा होता है। सभी लोग उसे देख कर डांस कर रहे होते हैं। जाओमी उसे छुप कर देखती है और सोचती है कि कुछ तो गड़बड़ है, और फिर वो वहीं पर छुप जाती है और उसे देख रही होती है। फिर वह थोड़ी देर बाद एक ओल्ड मैन के पास जाता है। वह ओल्ड मैन उसे एक सामान पकड़ाता है और उसे बोलता है कि तुम भी इसे प्रैक्टिस करना। जब वह प्रैक्टिस कर रहा होता है तो वहाँ पर चियू और ई चैंग आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जाओमी और भी छुपने लगती है। ई चैंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके ग्रैंडफादर मर चुके हैं और उन्हें जो भी दिखाई दे रहा है वो सिर्फ उसका एक इल्यूजन है, बट वह उन दोनों की बातों से डर जाता है, जिसकी वजह से ई चैंग उसे बेहोश कर देता है। बट ये सब कुछ जाओमी रिकॉर्ड कर रही होती है, तो उसे ई चैंग देख लेता है और फिर उसके पास जाता है। वह उससे दूर भागने की कोशिश करती है, बट वह भाग नहीं पाती। ई चैंग उसे भी पकड़ कर लाकर उसके बगल में बैठा देता है। आगे चियू उस लड़के को होश में लाता है, उसके बाद उसकी एनर्जी को फिक्स करता है। उसके बाद वह लड़का अपने ग्रैंडफादर को याद करके बहुत ज़्यादा रोने लगता है। फिर जाओमी चियू के पास जाती है और उससे पूछती है कि अभी यहाँ पर क्या हुआ है, चियू ने क्या किया और वह कौन है। बट इसका आंसर ई चैंग देता है। वह उसे बताता है कि चियू डेस्टिनी मास्टर है। जाओमी डर जाती है और फिर अपनी जगह जाकर बैठ जाती है। इसके बाद ई चैंग उस लड़के की मेमोरी को इरेज कर देता है। फिर जब वह जाओमी की मेमोरी इरेज करने की कोशिश करता है, बट वह उससे बहाने बनाने लग जाती है कि वह किसी को भी नहीं बताएगी, वह तो कुछ देखी ही नहीं है। फिर वह पीछे मुड़ती है और अपना पेन निकालकर अपने हाथों में उसके बारे में लिखने लगती है, और वह थोड़ी देर तक का बातों में ई चैंग को उलझा के रखती है कि ताकि वह पूरी स्टोरी लिख पाए। फिर भी ई चैंग उसे बेहोश कर देता है और उसकी मेमोरी इरेज कर देता है। शूटिंग के सेट पर डोला चियू के लिए लंच लेकर आई होती है। वह उसे खिलाने की कोशिश करती है, बट चियू तो कुछ भी नहीं खा सकता, इसलिए वह उसे मना कर रहा होता है। वेनसुसी इन दोनों को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है। फिर जब डोला उसे खिला रही होती है तभी वहाँ पर डोंकाई आकर उसका खाना खा लेता है, जिसकी वजह से डोला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर ये दोनों में कुत्ते बिल्ले की तरह लड़ाई होने लगती है। और फिर डोंकाई उसे बोल रहा होता है कि वह सिर्फ चियू के लिए खाना क्यों लेकर आई, वो उसके लिए क्यों नहीं लेकर आई। बट डोला उसे डांट रही होती है कि वह डोंकाई के लिए कभी भी खाना नहीं लाएगी। इन सब की लड़ाई देखकर वेनसुसी इनके पास जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो सब लड़ाई बंद कर दे, ये शूटिंग का सेट है, उन्हें एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। फिर तभी वहाँ पर लिहानसू आ जाता है वेनसुसी के लिए लंच लेकर, बट वेनसुसी उससे बोलती है कि उसे भूख नहीं है, इसलिए वह नहीं खाएगी। जब ये सभी लोग बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर जाओमी आ जाती है। लिहानसू को लगता है कि वह उससे मिलने आई है, इसीलिए उसे डांटने लगता है कि वह उसका पीछा करते करते शूटिंग के सेट तक भी क्यों आ गई। बट वह उससे बोलती है कि वह तो उससे मिलने नहीं आई है। तो वह पूछता है कि वह किससे मिलने आई है, तो जाओमी उसे बताती है कि वह तो चियू से मिलने आई है।
चीयू उससे पूछता है क्या सच में वह उससे मिलने आई है। फिर वह वेनसूसी की साइड देखता है जिसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। चीयू जाओमी से पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है, तो जाओमी उसे अपने हाथ पर लिखा हुआ दिखा देती है। तो चीयू बोलता है इसका तो कोई भी सेंस नहीं बनता है। तो फिर जाओमी उससे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखा देती है और बोलती है कि जब इन दोनों को मिला दिया जाए तो उसका तो कोई ना कोई मीनिंग बनता है। फिर वह चीयू को पूछने लगती है कि वो कौन है, क्या वह डेस्टिनी मास्टर है। चीयू कुछ भी नहीं बोलता है। तो फिर जाओमी उसे अपना मास्टर बना लेती है। फिर वह बोलती है कि उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, वह उसकी डेस्टिनी फिर से लिखे। वह उसे बताती है कि वह जिस पर्सन को लाइक करती है वह किसी और को लाइक करता है, इसीलिए चीयू उसकी डेस्टिनी चेंज कर दे और उस पर्सन को उसकी लाइफ में लिख दे। चीयू देख लेता है कि लिहानसू उन दोनों को छुप कर देख रहा है, इसीलिए वह जाओमी से बोलता है कि अच्छा यही रहेगा कि जाओमी अपनी डेस्टिनी खुद ही लिखे, और वो वहाँ से चला जाता है। तो जाओमी चिल्लाकर उससे बोलने लगती है कि अगर चीयू उसकी हेल्प नहीं करेगा तो वह डेली यहाँ पर आएगी और उसे परेशान करेगी। फिर चीयू जाता है और लिहानसू को इशारा करता है। फिर लिहानसू जाओमी के पास जाकर बोलता है कि वो चीयू से मिलने क्यों आई है, उन दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड तो लिहानसू ही है, तो फिर वो चीयू से मिलने क्यों आई है। बट जाओमी उसे कुछ भी नहीं बता रही होती है। तो लिहानसू उसे डांट रहा होता है कि वो अपनी पढ़ाई छोड़कर इधर उधर क्यों घूम रही है, वह अब चीयू के पीछे पड़ गई है। बट जाओमी उसे समझाती है कि वो सिर्फ एक ही पर्सन के लिए लॉयल है, वो यहाँ पर चीयू से एक्टिंग सीखने आई थी और बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं आई थी। जाओमी को तभी एक मैसेज आता है, तो वह लिहानसू को दिखाते हुए उसे बताती है कि वो आज अपने फियांसे के साथ डेट पर जाने वाली है। लिहानसू कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन इस ड्रामा का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब शूटिंग खत्म हो जाती है तो वेनसूसी स्क्रिप्ट पढ़ते हुए जा रही होती है। चीयू भी उसे मिलने आ रहा होता है, बट वह कुछ ये करता है। बट जब वेनसूसी देखती है तो वह उसे हाई करता है, बट वेनसूसी वहाँ से चली जाती है। आगे तांगमो सुमिंग से मिलने जाता है और उसे बोलता है कि वह जानता है कि वेनसूसी की मूवी के डायरेक्टर को सुमिंग ने ही पैसे दिए थे उसकी मूवी को ना करने के लिए, बट वह आगे से वेनसूसी को हर्ट करने की कोशिश करेगी तो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। बट सुमिंग भी उसे बोल देती है कि उसे जो करना है कर ले और इसे जो करना है ये करेगी। बारिश हो रही होती है तो डोंकाई जल्दी से जाकर डूला के गाड़ी में बैठ जाता है। फिर जब डूला वहाँ पर आती है तो वह अपना सीट बेल्ट लगाने लगता है कि वह उसकी गाड़ी से नहीं उतरेगा। फिर वह डूला से पूछता है कि वह चीयू को लाइक करती है क्या। डूला बोलती है कि अगर वह पहले नीचे उतरेगा तभी वह बताएगी। तो डोंकाई नीचे उतर जाता है। तो डूला उसे बताती है कि वह चीयू को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है और बेचारा डोंकाई वहीं पर सैड खड़े रह जाता है। बारिश शुरू हो जाती है तो वेनसूसी एक वर्कर के कपड़े रखने में हेल्प कर रही होती है। तभी वहाँ पर चीयू आ जाता है और वह उन कपड़ों को वेनसूसी से ले लेता है। फिर ये दोनों इन कपड़ों को रखने के लिए वैन में जाते हैं जहाँ पर वेनसूसी को ठंडी लग रही होती है तो वह पहनने के लिए जैकेट ढूंढ रही होती है। तो चीयू अपना जैकेट निकालकर वेनसूसी को पहना देता है। इसके बाद वेनसूसी जाकर बैठ जाती है तो चीयू भी जाकर उसके सामने बैठ जाता है और अपना ड्यूटी करता है वेनसूसी को देखने का। फिर कोई जाकर उस वैन के डोर को बंद कर देता है जिसकी वजह से सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं। वेनसूसी जाकर बहुत ज़्यादा डोर ओपन करने के लिए चिल्लाती है, बट बाहर से कोई भी नहीं सुनता। फिर वह अपना फ़ोन देखती है कि वो योयो को कॉल करेगी, बट उसका फ़ोन तो डेड होता है। फिर वह चीयू से उसका फ़ोन मांगती है, बट चीयू झूठ बोल देता है कि वह फ़ोन लेकर नहीं आया है। वेनसूसी वहीं पर चिल्ला रही होती है कि कोई बाहर से डोर ओपन करो। तभी डोला को दिखाया जाता है जो कि चीयू को मैसेज करती है दूसरे दिन अम्यूज़मेंट पार्क जाने के लिए, और चीयू का फ़ोन बज जाता है। तो वेनसूसी देख लेती है और वह उसे घूर कर देख रही होती है। फिर चीयू अपना फ़ोन निकालकर वेनसूसी को दे देता है। वेनसूसी योयो को कॉल करके बता देती है कि वो दोनों वेन में फंस गए हैं, वो आकर डोर को ओपन कर दे। उसके बाद वेनसूसी चीयू के मोबाइल को नीचे गिरा देती है। फिर आगे चीयू कुछ ये कर रहा होता है तो वेनसूसी उससे बोलती है कि वह उस लड़की की तरह दिखती है जिसे चीयू लाइक करता है, इसलिए चीयू उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। बट चीयू उससे बोलता है कि वह उस लड़की की तरह नहीं दिखती है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और उसके लिप्स भी छोटे छोटे थे। और फिर हाँ, उन दोनों में सिर्फ एक ही बात कॉमन है कि उन दोनों का गुस्सा। तभी ये तीनों आकर वैन का डोर ओपन कर देते हैं। योयो वेनसूसी से बोलती है कि ये सब करने के लिए ये जगह सही नहीं है। वेनसूसी उनसे बोलती है कि वो सब इन्हें गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे घर वापस आने के बाद वेनसूसी मिरर के सामने बैठी होती है और उसे चीयू की ही बातें याद आ रही होती है। उसने कहा था कि उसकी आंखें बड़ी हैं और लिप्स छोटे हैं, तो वेनसूसी भी अपने फेस के साथ कुछ ऐसा करने लगती है। फिर वह सोचती है कि वह यह सब क्या कर रही है, फिर वह लाइट ऑफ करके सो जाती है। ये सब कुछ चीयू अपने घर से देख रहा होता है। तभी वहाँ पर ये चैंग आ जाता है और वह उससे पूछता है कि वह क्या कर रहा है, वह किसकी हेल्प कर रहा है। वह वेनसूसी
वेनसूसी की हेल्प कर रहा है या फिर जीवान की हेल्प कर रहा है। चियू बोलता है कि इन दोनों में फ़र्क ही क्या है। ई चैंग बोलता है कि भले ही इन दोनों में कोई भी फ़र्क ना हो, बट वह तो चियू को भूल चुकी है। नेक्स्ट डे ली हांसू का फेवरेट सीन शूट होता है, रेलवे ट्रैक के आर पार रहकर लव कन्फेशन करने वाला। इसके बाद फिल्म कंप्लीट हो जाती है तो आज रात को ये सभी लोग सेलिब्रेट करने जाने वाले होते हैं। डूला चियू से बोलती है कि वह भूले ना कि आज रात को वो दोनों अम्यूजमेंट पार्क जा रहे हैं। फिर वहाँ पर वेनसूसी आ जाती है और उन दोनों को भी साथ में सेलिब्रेट करने के लिए पूछती है, बट डूला बोलती है कि वो दोनों आज रात को उनके साथ सेलिब्रेट नहीं कर सकते। चियू आगे बताने की कोशिश करता है बट डूला उसे बताने ही नहीं देती और वह वेनसूसी को बोलती है कि आज चियू और डूला दोनों बाहर जा रहे हैं, इसीलिए वो लोग उनके साथ सेलिब्रेट नहीं कर सकते। चियू वेनसूसी से बोलता है कि वो ज़्यादा ड्रिंक ना करे और देर रात तक बाहर भी ना रहे, बट वेनसूसी उससे बोलती है कि वो खूब ज़्यादा ड्रिंक करेगी और पूरी रात घर नहीं जाएगी। तो फिर योयो से बोलती है कि बार तो 2 बजे बंद हो जाता है। तो वेनसूसी बोलती है कि कोई बात नहीं, उसके बाद वो कहीं और चली जाएगी। फिर चियू से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वह डूला के साथ क्यों जा रहा है, बट वेनसूसी तो गुस्से में थी। वह उससे बोल देती है कि उसे कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वह उसकी मदर नहीं है। आगे सभी लोग सेलिब्रेट करने के लिए गए होते हैं, जहाँ पर डोंकाई और वेनसूसी दोनों ही जेलस होकर बैठे होते हैं। दोनों मिलकर डूला और चियू की खूब ज़्यादा बुराई करते हैं। फिर सभी लोग मिलकर ड्रिंक करते हैं। उसके बाद वेनसूसी और डोंकाई दोनों मिलकर रोने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वेनसूसी खड़े होकर तमाशा चालू कर देती है। वह कुछ सबको बोल रही होती है और चियू का बुराई कर रही होती है। इधर ये दोनों साथ में अम्यूजमेंट पार्क आए होते हैं, जहाँ पर ये दोनों साथ में खूब ज़्यादा इंजॉय करते हैं, साथ में घूमते हैं और बच्चों के झूले पे भी झूलते हैं। उसके बाद डूला इसे मास्क की गिफ्ट करती है। फिर दोनों साथ में सेल्फी भी लेते हैं, जिसे देखकर डूला बोलती है कि सेल्फी बहुत अच्छी आई है, बट चियू से बोलता है कि ये बस एक कोइंसिडेंट है। बट डूला बोलती है कि ये डेस्टिनी है। तो फिर वह डेस्टिनी पे डूला को लेक्चर देना शुरू कर देता है। थोड़ी देर तक लेक्चर देने के बाद डूला उसे बोलती है, ओके डेस्टिनी मास्टर, आज के लिए लेक्चर बहुत ज़्यादा हो गया, चलो आगे दूसरे झूले पर झूलते हैं। फिर चियू डूला को गिरने से भी बचाता है। इधर वेनसूसी और डोंकाई का तमाशा बंद ही नहीं होता है। वेनसूसी खूब ज़्यादा तमाशा कर रही होती है। ली हांसू योयो से बोलता है कि वह वेनसूसी को घर लेकर जाए। जब उसी उसे घर लेकर जा रही होती है तो आगे से तांगमो का एम्प्लॉय आता है वेनसूसी को फ्लावर्स देने के लिए, बट वह देखता है कि वेनसूसी बहुत ज़्यादा ड्रंक है। तो फिर वह तांगमो को कॉल करके बता देता है कि वेनसूसी ड्रंक है और फिर वह योयो उसे घर छोड़ने जा रही है। यह सब कुछ ऊपर से ये चैंग देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर तांगमो आ जाता है और वह योयो से बोलता है कि वो अंदर जाकर सबके साथ सेलिब्रेट करे। वह वेनसूसी को उसके घर पहुँचा देगा। फिर वेनसूसी ड्रंक हालत में ही उससे बोलने लगती है कि उसे पता था कि वह उसे लेने जरूर आएगा। वह जब भी प्रॉब्लम में थी हमेशा वह उसकी हेल्प किया था, तो उसे पता था कि आज भी वह जरूर आएगा। यह सुनकर तो तांगमो खुश हो जाता है। वेनसूसी नशे में ही उसे सॉरी बोल रही होती है। वह तांगमो यह सुनकर और ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे बोलता है कि उसे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे जब वह उसे लेकर जा रहा होता है तो वेनसूसी उसे पकड़कर और ज़्यादा बोल रही होती है कि उससे जो भी गलती होगी उसके लिए वह उसे माफ़ कर दे। और उसके बाद वह उसे बोलती है कि वह उसे कंफ्यूज ना करे, अगर वह उसे लाइक करता है तो वह उसे बता दे। तो तांगमो उसे हाँ बोल देता है। वेनसूसी दोबारा से रिपीट करती है कि अगर चियू उसे लाइक करता है तो वह उसे बता दे। यह सुनकर तांगमो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी चियू का कॉल वेनसूसी के मोबाइल पर आता है, जिसे देखकर तांगमो को और ज़्यादा गुस्सा आता है। वह उसके मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता है और वहीं पर फेंक देता है। डूला चियू के एक बड़े से फेरी व्हील के पास लेकर आती है, जिसके बारे में उसने सुना था कि इस फेरी व्हील में बैठने वाले कपल जब सबसे ऊपर जाने के बाद किस करते हैं तो उनका ब्रेकअप कभी भी नहीं होता। फिर डूला चियू को अपना लव कन्फेस कर देती है, बट चियू उसे रिजेक्ट कर देता है। तो डूला उससे पूछती है क्या वो अभी भी उसके साथ फेरी व्हील में बैठेगा। चियू कुछ आंसर देने ही वाला होता है, बट उसके पास एक कॉल आ जाता है, तो वहाँ से चला जाता है और डोंकाई को कॉल करके बुला लेता है। फिर जब डोंकाई अम्यूजमेंट पार्क में आता है वह डूला को सभी जगह ढूंढता है, बट वह उसे कहीं भी नहीं दिखती। डूला अकेले ही उस फेरी व्हील में बैठी होती है और खूब ज़्यादा रो रही होती है। डूला अपने और चियू के सेल्फी को देखकर खूब ज़्यादा रोती है। डोंकाई उसे ढूंढने के लिए कॉल भी करता है, बट डूला उसके कॉल को रिसीव नहीं करती है। आगे डूला अपनी कार में बैठकर भी खूब ज़्यादा रो रही होती है। तभी वहाँ पर एक पिकाचू आ जाता है, जो डूला को खुश करने के लिए बहुत कुछ करता है। और फिर थोड़ी देर बाद जब डूला स्माइल करती है तो वह पिकाचू अपना कॉस्ट्यूम निकाल देता है। उसके अंदर से डोंकाई
डोंकाई बाहर आता है। तांगमो वेनसूसी को होटल में लेकर जाता है। वह उसे वहाँ पर बुरे इंटेंशन के साथ ले गया होता है। फिर वेनसूसी को थोड़ा थोड़ा होश आता है, बट तांगमो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वेनसूसी जब भाग रही होती है, सिर टकराने की वजह से वह बेहोश हो जाती है। उसे बेहोश देखकर तांगमो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वह बोलता है कि वह गुस्से में था, बट वह वेनसूसी को हर्ट नहीं करना चाहता था। तभी वहाँ पर चियो आ जाता है। चियो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। फिर वह तांगमो को मारने लगता है, जिसकी वजह से उसके सिर पर चोट भी लग जाती है और उससे ब्लड भी बह रहा होता है। बट तभी वहाँ पर ई चैंग आ जाता है और वह तांगमो को बचा देता है। और फिर वह उस चियो को समझाने की कोशिश करता है, बट चियो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वह उसकी एक भी नहीं सुनता, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच भी फाइटिंग शुरू हो जाती है। बट ई चैंग उसे समझाता है कि उसके इसी गुस्से की वजह से उसने जीवान की हेल्प की थी, जिसके बदले में उसे बचाते हुए जीवान की डेथ हो गई थी। क्या वह अभी भी वैसा ही कुछ चाहता है? तो जिसके बाद चियो वेनसूसी को देखता है और फिर शांत हो जाता है। फिर ये चैंग उन दोनों को वहाँ से भेज देता है। फिर वह जाकर तांगमो की मेमोरी इरेज कर देता है और बोलता है कि उसे बस इतना ही याद होगा कि वह और वेनसूसी बहुत ज़्यादा ड्रंक थे। उसके आगे उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। फिर वह उसे एक कर्स भी देता है कि वह जब भी ड्रिंक करेगा उसको प्रॉब्लम होगी। चियो वेनसूसी को इन दोनों के घर लेकर आया होता है। ई चैंग इनसे बोलता है कि वो चियो की हेल्प करें। जब वेनसूसी को होश आता है तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, जिसकी वजह से वह चियो को भी वहाँ से भगा देती है। ई चैंग चियो को बताता है कि उसने तांगमो की मेमोरी इरेज कर दी है। आगे जब चियो तांगमो से मिले तो वह नॉर्मल बिहेव करे। उसके बाद वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह वेनसूसी को सिर्फ प्रोटेक्ट करे, वह कभी भी उसके क्लोज ना जाए, क्योंकि वह एक ना एक दिन यहाँ से चला जाएगा। तो वेनसूसी को वैसा ही पेन होगा जब जीवान मरी थी तो चियो को हुआ था। तो फिर चियो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी वहाँ से वेनसूसी बाहर जाती है तो चियो भी उसके पीछे जाता है और फिर उसे अपने जैकेट से कवर कर देता है और बोलता है कि वह आज जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाए। बट वेनसूसी बोलती है कि वह उसे नहीं भूल सकती। फिर वह पूछती है कि उन दोनों ने साथ में जितना भी टाइम स्पेंड किया, क्या वह सच में ड्रीम था? तो चियो बोलता है कि डेफिनेटली वह एक ड्रीम ही था और वह चाहता है कि वो दोनों इस ड्रीम से कभी भी ना जागे। फिर वह उसे किस कर लेता है। ये दोनों घर के बाहर बैठकर वेनसूसी के आने का वेट कर रहे होते हैं। वो दोनों वेनसूसी को कॉल भी करते हैं, बट वेनसूसी का मोबाइल तो स्विच ऑफ था। फिर थोड़ी देर बाद ये तीनों वहाँ पर आ जाते हैं। फिर चियो वेनसूसी को उठाकर अंदर लेकर जाता है और ई चैंग उन दोनों को अंदर जाने से रोकता है और अपनी बातों में उलझा कर रखता है। चियो वेनसूसी को उसके रूम में ले जाकर सुला देता है और ब्लैंकेट से कवर कर देता है। फिर वह उन सारे डॉल्स को देखता है और फिर ई चैंग की बातों को याद करता है कि एक दिन उसे यहाँ से जाना है और बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। इधर ये दोनों ई चैंग से पूछ रहे होते हैं कि वेनसूसी को तो तांगमो लेकर गया था, तो फिर वह चियो को कहाँ से मिली? बट ई चैंग उनसे बोलता है कि वो दोनों चियो से ही क्यों नहीं पूछ लेते। बट जब चियो बाहर आता है तो वह किसी से भी बात नहीं करता, सीधे अपने घर चले जाता है। डोंकाई डोला को उसके घर छोड़ता है। फिर वह डोला से पूछता है क्या वह कल भी उसे ड्राइविंग सिखा सकता है, बट डोला उसे मना करके जा रही होती है। फिर वह वापस आती है और डोंकाई को आज के लिए थैंक यू बोलती है। फिर वह डोंकाई को बोलती है कि कल से वह डेली डोला की गाड़ी को चला सकता है। तो यह सुनकर डोंकाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर जब वह डोला से उसका नंबर मांगता है, बट डोला उसे देने से मना करके जा रही होती है। बट वह पीछे मुड़ती है और बोलती है कि वह उसे नंबर तो नहीं दे सकती, बट वह वीचैट से उससे बात कर सकती है। यह सुन के तो डोंकाई और ज़्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तांगमो को कुछ भी याद नहीं होता है। वह अपने शर्ट पर लगे ब्लड को देखकर कुछ याद करने की कोशिश करता है, बट उसे कुछ याद नहीं आता। फिर वह ड्रिंक करता है तो उसे पेन फील होता है। आगे वह अपने एम्प्लॉय से भी पूछता है कि उसे रात का क्या क्या याद है, बट उसे भी कुछ याद नहीं होता है। वह बोलता है कि वह पता करे कि वेनसूसी कितने टाइम वापस गई थी। आगे वह अपने ऑफिस में जाकर शर्ट चेंज करता है और उसे वहीं पर फेंक देता है। योयो वेनसूसी को बताती है कि कल रात को उसने कितना तमाशा किया था। यह सुनकर वेनसूसी को बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील होता है। आगे योयो उसे बताती है कि उसे तो तांगमो पिक करके ले गया था, बट उसे चियो घर छोड़ने आया था। उसे पता नहीं है कि वो दोनों कहाँ पर मिले थे। और फिर वह उसे बताती है कि चियो उसे उठाकर अंदर लेकर गया था। यह सुनकर तो वेनसूसी उसके ख्यालों में खो जाती है, बट योयो उसे याद दिलाती है कि उसे आज मीटिंग के लिए जाना है।
तांगमो का एम्प्लॉय उसे बताता है कि होटल के सीसीटीवी कैमरा में भी वेंसूसी के सिर्फ होटल के अंदर जाने का रिकॉर्ड है, बाहर जाने का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। फिर तांगमो उसे सब कुछ पता करने के लिए बोलता है और उसे वहाँ से भेज देता है। वेंसूसी भी वहीं पर मीटिंग के लिए गई होती है, तो फिर वह तांगमो से मिलती है और उसे थैंक यू बोलती है कि वह उसे बार में पिक करने आया था। फिर वह उसे बताती है कि वह तो उसे पिक करके ले गया था, बट उसे चियू घर छोड़ा था, ऐसा उसे योयो बताई है। तांगमो उससे पूछता है कि क्या उसे कल रात का कुछ भी याद है, बट वेंसूसी बोलती है कि वह बहुत ज़्यादा ड्रंक थी, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं है। तो फिर तांगमो अपनी एम्प्लॉय को कॉल करके बता देता है कि वह जल्दी से चियू के साथ उसकी मीटिंग फिक्स करे। चियू के घर जाओमी आ जाती है, तो लिहानसू डोर ओपन करता है। उसे लगता है कि वह उसे परेशान करने यहाँ भी आ गई है। वह उसे डांट रहा होता है, बट वह उसे बताती है कि वो तो यहाँ पर अपने मास्टर से मिलने आई है। फिर जाओमी अंदर चियू के रूम को ढूंढने जा रही होती है, बट लिहानसू उसे अंदर जाने से मना कर देता है। उसके बाद वह जब ग्रॉसरी की शॉपिंग के लिए जा रहा होता है, तो जाओमी उसके पीछे पीछे चली जाती है। आगे ये दोनों मिलते हैं, जहाँ पर तांगमो चियू से पूछता है कि कल रात को तो वेंसूसी को वह लेकर गया था, बट उसे पता चला है कि चियू वेंसूसी को घर पहुंचाया था। बट ये इसके बारे में ना वेंसूसी को कुछ भी याद है और ना ही तांगमो को कुछ भी याद है। तो वह बताए कि वह उन दोनों को कहाँ मिला था और कहाँ से वेंसूसी को लेकर गया था। बट चियू बोलता है क्या उन दोनों को कुछ भी याद नहीं है, तो तांगमो बोलता है कुछ भी याद नहीं है। चियू बोलता है कि वेंसूसी इसीलिए भूल गई है ताकि वह अपने पेन से बाहर आ सके, और तांगमो इसलिए भूल गया है कि ताकि उसे अगली बार चियू से मिलने में डर ना लगे। और फिर तांगमो चियू से बोलता है कि ऐसी बात है तो वह वेंसूसी को आज रात को डिनर के लिए इनवाइट करेगा, क्या पता वो ड्रिंक करते हुए उसे सब कुछ याद आ जाए। बट चियू उसे वार्न करता है कि वह वेंसूसी से दूर रहे, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ये दोनों शॉपिंग के लिए आए होते हैं, जहाँ पर जाओमी वही सारे प्रोडक्ट्स चियू के लिए खरीद रही होती है जो लिहानसू खरीद रहा होता है। ये सब देखकर लिहानसू बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है और जाओमी को वहाँ से छोड़कर जाता है, बट जाओमी उसके पीछे पीछे जाती है। वेंसूसी चियू से मिलती है और उससे बोलती है कि क्या वह यहाँ पर उसे लेने आया है, बट चियू बोलता है कि नहीं, वह बस यहाँ से गुजर रहा था। वेंसूसी उसे बोलती है कि रात को वह उसे ड्रॉप किया था घर तक का, बट चियू बोलता है कि उसे तो कुछ भी याद नहीं है। वेंसूसी बोलती है कि योयो ने उसे सब कुछ बता दिया है, तो चियू बोलता है कि वह बस जा रहा था, तो वो दोनों उसे रोड पर मिल गए थे, इसीलिए वह वेंसूसी को घर पहुंचाया था। फिर वह बोलता है कि अगर वेंसूसी को और कुछ बात नहीं करना है तो वो यहाँ से जा रहा है, बट वेंसूसी उसे रोकते हुए बोलती है कि अगर वेंसूसी ने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से चियू अपसेट है, तो वह उससे सॉरी बोल रही है, वह उसे माफ़ कर दे। बट चियू उससे बोलता है कि वह ना भूले कि वो दोनों सिर्फ कलीग्स हैं और कलीग्स को जितनी बात करनी चाहिए उतना वह कर चुका है, इसलिए वह जा रहा है। बट वेंसूसी बोलती है कि वह इतने दिनों के जैसे बिहेव नहीं कर रहा है, आज वह इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। तो चियू बोलता है कि वह वेंसूसी को सिर्फ इसलिए अप्रोच किया था ताकि वह एक्टर बन पाए, वरना वह इतनी जल्दी एक लीड एक्टर कैसे बन पाता। वेंसूसी उससे बोलती है कि जब वह पहले उससे पूछी थी कि वह उसे क्यों अप्रोच कर रहा है, तो वह उसे क्यों नहीं बताया था। तो चियू बोलता है कि अगर वह उसे पहले बता देता तो वह एक्टर कैसे बन पाता। वेंसूसी गुस्से से वहाँ से जा रही होती है, फिर भी वह पीछे मुड़कर चियू को चिल्लाती है कि जब से वह उसकी लाइफ में आया है तब से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वह उसकी लाइफ में क्यों आया है। चियू उसके जाने के बाद बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। वेंसूसी भी वहाँ से जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है। शॉपिंग से वापस आने के बाद लिहानसू जाओमी को अंदर जाने नहीं देता, बट जाओमी अंदर चली जाती है। जाओमी बोलती है कि आज वह लिहानसू की गेस्ट है, इसीलिए उसे टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी पूछना चाहिए, बट लिहानसू उसे रूडली मना कर देता है और बोलता है कि वह अनवांटेड गेस्ट है। तो जाओमी खुद ही फ्रिज खोलकर खुद के लिए कोल्ड ड्रिंक निकाल लेती है। जब ये दोनों सामान रख रहे होते हैं तभी जाओमी को वॉकी टॉकी दिखाई देता है, तो वह लिहानसू से उससे खेलने की जिद करती है, बट लिहानसू उसे मना कर देता है, बट उसके ज़्यादा जिद करने पर वह मान जाता है। फिर लिहानसू ऊपर फ्लोर पे जाता है और जाओमी नीचे होती है। यहाँ पर दोनों बहुत अच्छी तरह से बातें करते हैं। जाओमी तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर लिहानसू जाओमी को बताता है कि यह वॉकी टॉकी बहुत दूर तक काम कर सकता है, इसलिए उसे घर के बाहर जाकर भी इसे ट्राई करना चाहिए। जाओमी के घर के बाहर जाने पर लिहानसू डोर क्लोज कर देता है और उसे बोलता है कि वो अब खेलना बंद करे और चुपचाप घर चली जाए। सुमिंग तांगमो से मिलने उसके ऑफिस जाती है, बट तब वहाँ पर कोई भी नहीं होता, तो उसकी नज़र वहाँ रखी शर्ट पर पड़ती है जिस पर ब्लड लगा हुआ था। बट तभी वहाँ पर तांगमो का एम्प्लॉय आ जाता है, तो सुमिंग बोलती है कि वो तो यहाँ पर तांगमो से मिलने आई थी, बट वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए अब वो जा रही है।
इधर तांगमो उस होटल के रूम में वापस आता है और कुछ याद करने की कोशिश करता है, बट उसे कुछ भी याद नहीं आता। फिर वह खुद को हिप्नोटाइज भी करवाता है, बट उसे फिर भी कुछ भी याद नहीं आता। तांगमो के माइंड में चियू की ही बातें घूम रही होती है। वह बोला था कि वेनसुसी इसीलिए भूल गई क्योंकि वह अपने पेन से दूर हो सके, और फिर तांगमो इसलिए भूल गया ताकि वह अगली बार चियू को देखने से डरे ना। और तांगमो की डॉक्टर भी उसे बोलती है कि कई बार कुछ मेमोरीज इतनी डरावनी होती हैं कि इंसान का माइंड उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उन मेमोरीज को भुला देता है। शायद तांगमो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। अब तांगमो इस टॉपिक पर और ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा होता है। वेनसुसी सारे डॉल्स को फेंकने ले जाती है, बट वह उन्हें फेंकती नहीं है, उन्हें दोबारा वापस लेकर आ जाती है और उनके सामने बैठकर खूब ज़्यादा ड्रिंक करती है। फिर वह उसी हालत में चियू के घर पहुंच जाती है माइक लेकर। उसे लिहानसू रोकने की कोशिश करता है, बट वह फिर भी खूब ज़्यादा चिल्ला रही होती है। ये दोनों मिलकर क्यूरेटर को पकड़ लेते हैं और बेचारे का कुछ ऐसा हल कर देते हैं। फिर क्यूरेटर उन्हें बताता है कि वेनसुसी का स्टार मैप उसके पास नहीं है। अगर उन दोनों को उसका स्टार मैप चाहिए तो उन्हें यूगो को ढूंढना पड़ेगा, और वो दोनों उसे ढूंढे और उससे ले ले और दोबारा क्यूरेटर से मिलने ना आए। फिर इधर वेनसुसी और लिहानसू दोनों मिलके खूब ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और वेनसुसी लिहानसू को अपना दुखड़ा बता कर खूब ज़्यादा रोती है। सुमेंग तांगमो से मिलती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, और इस बार वह अपने प्लान में सक्सेस भी हो जाती है। वेनसुसी लिहानसू से बोलती है कि वह उसके बदले माइक में चियू को गालियाँ दे। वह थोड़ी देर के लिए कोशिश तो करता है, बट जब वह थक जाता है तो वह मोबाइल में गालियाँ रिकॉर्ड करके माइक के सामने रख देता है। फिर वहाँ पर जामी आ जाती है। वह उन दोनों से पूछती है कि वो दोनों इतना ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर रहे हैं। फिर वह उन्हें बताती है कि वो वहाँ पर उसके मास्टर मतलब चियू से मिलने आई है। यह सुनकर वेनसुसी उसके सामने खूब ज़्यादा चियू की बुराइयाँ करती है। फिर वो उसके और लिहानसू की बचपन की स्टोरी सुनाने लग जाती है, बट लिहानसू उसे स्टोरी बताने से रोक रहा होता है। फिर इसी में ये दोनों की छोटी मोटी मस्ती वाली लड़ाई भी हो जाती है। इन दोनों की ऐसे बातों को सुनकर पता चलता है कि ये दोनों कितने ज़्यादा क्लोज हैं, जो देखकर जॉमी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। तो वह भी उनके साथ ड्रिंक कर लेती है। जॉमी जब उनके घर से जा रही होती है तो सामने उसे चियू मिलता है। वह उससे पूछता है कि वह ड्रंक है, तो वह बोलती है कि उसके घर में तो उससे भी बड़े ड्रंकर पड़े हुए हैं। तो जब चियू अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर ये दोनों बेहोश पड़े होते हैं, और फिर चियू माइक को बंद करता है और फिर जाकर लिहानसू को उठाता है। तो लिहानसू उससे पूछता है कि उसने वेनसुसी को हर्ट क्यों किया। चियू पूछता है कि वेनसुसी ने उसे क्या क्या बताया है, बट लिहानसू बोलता है कि ये उन दोनों के बीच का सीक्रेट है, इसलिए वह चियू को नहीं बताएगा। फिर वह चियू से पूछता है कि जॉमी कहाँ पर है, तो वह बोलता है कि जॉमी तो अभी अभी घर के लिए निकली है। लिहानसू देखता है कि जॉमी तो अपना मोबाइल भूल के गई है। तो फिर वह चियू को बोलता है कि वह वेनसुसी का अच्छे से केयर करे, और फिर वह जॉमी को ढूंढने के लिए चले जाता है। लिहानसू जॉमी को रोड में ढूंढ रहा होता है और उससे वॉकी टॉकी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, बट आगे से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा होता है। लिहानसू खूब ज़्यादा परेशान होता है। वेनसुसी जब गिरने वाली होती है तो चियू उसे पकड़ लेता है, बट वेनसुसी उससे बोलती है कि वह उसके घर में क्या कर रहा है, बट चियू बताता है यह तो उसका घर है। तो वेनसुसी लड़खड़ाते हुए वहाँ से जाने वाली होती है, बट चियू उसे रोक लेता है और उससे बोलता है कि वह इस तरह से चियू के घर में कचरा फैला के नहीं जा सकती, वह पहले इसे साफ़ करे उसके बाद जाए। बट वेनसुसी बोलती है ये तो बहुत क्लीन है, कहाँ कचरा है। तो चियू उसे दिखा देता है उनके कैंस को। तो वेनसुसी बैठ जाती है और उन कैंस को पकड़कर झूमने लगती है। तो चियू वहाँ से अंदर चले जाता है और स्माइल करने लगता है।